सभी बंधु बांधवों को, मातृशक्ति को जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं एक बहुत ही विशेष विषय के साथ उपस्थित हो रही हूँ, जो आज के परिवेश में बहुत ही महत्व रखती हैं। विशेषतः आजकल की जो संतानें हैं, हमारी जो संतति है, वो किस दिशा में जा रही है, इस विषय को आज मैंने लिया है। और किस तरह से आज की संतानें, कुछ संतानें बहुत ज्यादा उद्दंड, उच्च श्रृंखल होती जा रही हैं। चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बेटा हो, दोनों ही इस तरह की हो रही हैं कि जिनसे माता पिता बहुत त्रस्त हो जाते हैं, बहुत ही दुखी होते हैं। आज उसी विषय को मैंने लिया है। तो मेरा शीर्षक है, विषय है उद्दंड संतानें, त्रस्त माता पिता, जो आज के परिवेश में बहुत ही सटीक है। तो देखिए, ये पूरी सृष्टि प्रभु की अद्भुत रचना है और जीव से जीवंश और एक नए जीव की रचना इस तरह से हमारे सृष्टि में होती रही है और उसी के माध्यम से ये सृष्टि आगे बढ़ती है, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों विवाह के बंधन में बंधकर एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं और उस जीवन की शुरुआत में आगे जाके एक नव सृजन होता है, जिसको संतान के नाम से, अपनी वंश वृद्धि के नाम से जाना जाता है। और संतान को पाकर सभी बहुत आह्लादित भी होते हैं, पर पता नहीं ये कैसी विडंबना है आजकल। विडंबना ही कही जाएगी आजकल। पहले तो जो परिवेश हो चुका है, पहले तो किन्हीं दंपतियों के संतान होती ही नहीं है। आज के परिवेश में संतान होना भी बहुत बड़ी बात हो चुकी है और हो भी जाती हैं, मान लो कई प्रयासों से। तो कभी कभी संतानें इतनी उद्दंड, इतनी उच्च श्रृंखल हो जाती हैं कि माता पिता को खून के आंसू रोने पड़ते हैं। क्यों पाई हमने ऐसी संतानें, इस तरह का भाव भी उठने लगता है। हालांकि ये कुछ हैं कि लेकिन उन कुछ की वजह से हर कोई त्रस्त हो जाता है। देखिए, हम लोग समझते हैं कि हमारी बुराइयां किसी को आहत नहीं करेंगी, किसी को मतलब सभी को आहत नहीं करेंगी, लेकिन मैं जहां तक गहराई में उतरती हूँ तो एक एक जन की बुराई या एक एक जन की अच्छाई जब समाज में व्याप्त होती है ना, तो उससे सभी जन प्रभावित होती हैं। आप ये ध्यान रखिए। तो इस तरह से बहुत ही दुख होता है
किन जन्मों का फल पाया हमने ऐसी संतानों के रूप में। इस तरह के भाव अक्सर माता पिता के मन में आने लगते हैं। उन संतानों का व्यवहार ऐसे होता है कि ना तो निगलते बनता है और ना ही उन्हें उगलते बनता है। आप लोग भी सचमुच इस तरह का अवश्य ही महसूस करते होंगे, अनुभव में होगी इस तरह की बातें। तो आज के परिवेश में अगर मैं कहूं कि कम से कम 70-80% माँ बाप ऐसे मिल जाएंगे जो अपने उद्दंड संतानों से, मनमानी करती हुई संतानों से त्रस्त हो रहे होंगे। शुरुआत में माँ बाप अपने लाडले लाडली को खूब लाड़ लड़ाते हैं, देखा ही होगा आप सभी ने। सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं अपनी संतानों पर, लेकिन जब वो संतानें बड़ी होकर मनमाना आचरण करती हैं, मनमाना व्यवहार करती हैं, अवज्ञा करती हैं, तो जो अंतर्वेदना माँ बाप को होती है उसका बयान नहीं किया जा सकता। अच्छी बातें, नीत नियम की बातें बताए जाने पर पहले तो बहुत सारी संतानें सुनना ही पसंद नहीं करती, और सुन भी ले तो उन पर अमल नहीं करती हैं, अपना ही मन माना करना चाहती हैं और कहने लगती हैं हमारे ऊपर अंकुश मत लगाओ, हम तो ऐसे ही आचरण करेंगे, हम तो ऐसे ही कार्य करेंगे। इस तरह का उनका जो भाव रहता है तो वो माँ बाप के लिए कितना कष्टकारी होता होगा, ये आप सब लोग अवश्य ही समझ सकते होंगे। इस मनमानी की वजह से, इस तरह की मनमानियों की वजह से आज विश्व भर में अशोभनीय, अनुचित, अव्यवहारिक दुष्कर्म दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। हर माँ बाप अपने संतानों को सब कुछ दांव पर लगाकर अपने आप से योग्य और बेहतर बनाना चाहता है, हर माँ बाप। लेकिन उसका परिणाम उनको नहीं मिल पाता। ये सबसे बड़े दुख की बात माता पिता के लिए हो जाती है। वे सोचते हैं कि हम जो ना कर सके किन्हीं कमजोरियों की वजह से या आर्थिक परेशानियों की वजह से, तो आज क्यों ना हम अपने बच्चों की इच्छाओं की पूर्ति करके उनको योग्य बना लें, हर कमी को उनके लिए दूर कर सकें। इसके लिए वो रात दिन मेहनत करते हैं अपनी संतानों को योग्य बनाने के लिए, लेकिन परिणाम जब बराबर नहीं मिलता तो वो अंतर्वेदना से भर जाते हैं। सचमुच
बच्चों की परवरिश करते करते माता पिता खुद अपने आप को भुला देते हैं, इतना लाड़ लड़ाते हैं, लेकिन वो संतानें उन भावनाओं की कद्र बिल्कुल नहीं कर पाती हैं। तब बहुत दुख होता है। अच्छा, दोस्तों का प्रभाव उन पर बहुत रहता है। अगर किसी के गलत संगत हो जाए तो उन दोस्तों के प्रभाव में आकर वो अपने माता पिता की हर बात की अवहेलना करते हैं, दोस्तों को सर्वोपरि रखते हैं। तो इस तरह से वो दोस्तों को सर्वे सर्वा मानकर अपने माता पिता की अवहेलना करने वाली संतानें कितनी दुखदायी होती होंगी, सोचिए जरा। उन माँ बाप की मन स्थिति कितनी दुखदायी हो जाती है। आज के परिवेश के जो युवक युवतियां हैं, उनका मन माना व्यवहार फैशन परिस्थिति का परिणाम है कि देश दुनिया में चारों तरफ भयंकरता जैसी फैली हुई है। उसमें वासनामय चलचित्र, तकनीकी सुविधा का गलत इस्तेमाल, इसके माध्यम से गलत तरीके के उत्तेजक दृश्य समाज को गलत दिशा दे रहे हैं। ये आप सभी जानते हैं कि किस तरह से हमारे चलचित्र हैं, हमारी मीडिया में अच्छी बातों की अवहेलना होती है और अधिक क्या परोसा जा रहा है आप देख ही रहे हो। मीडिया भी माध्यम है हमारा। कहा जाए आज मोबाइल के माध्यम से तो बहुत कुछ अनुचितताएं मिल रही हैं। हर चीज के दो पक्ष होते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर है। तो सोशल मीडिया का माध्यम जो आज मोबाइल बना हुआ है, उस माध्यम से बहुत कुछ अनुचित अनर्गल परोसा जा रहा है। उसका प्रभाव भी संतानों पर पड़ रहा है। लेकिन बस यही समझ रखनी है कि हमें देखना, सुनना, समझना क्या है। हमारे इन सब देखने दिखाने की बहुत ही प्रभाव पड़ता है हमारे मन पर। तो मनमाना जो व्यवहार करने वाली संतानें होती हैं, इनके दुष्परिणाम सामने आते हैं। आए दिन बलात्कार, हत्या, चोरी, नशेबाजी आदि आदि विकृतियां करते हुए नवयुवक और नवयुवतियां देखे जा सकते हैं। मन का संयम का न होना, बुद्धि विवेक से सही निर्णय न लेना, इस तरह की मानसिकता से युक्त भयावहता हमको अधिकतर देखने मिल जाती। क्योंकि मैंने ये विषय उद्दंड संतानों के विषय में लिया है, तो मैं अधिकतर इसके माध्यम से यही सब कुछ बताना चाहूंगी जो नकारात्मकता की तरफ जा रहा है हमारा समाज, हमारा देश। ऐसा नहीं है कि सभी कुछ मतलब हर कोई इस तरह का है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो आज का परिवेश इतना उद्दंड हो गया है, मनमाना हो गया है, तो उस विषय को तो मुझे लाना ही पड़ेगा समय आप सभी के समकक्ष।
और उसी को मैं ला रही हूँ। तो देखिए, मन हमारा क्या क्या दिशा दे सकता है, ये हमारी मन की शक्ति पर निर्भर है। मन में आया एक शुभ विचार हमसे शुभ कृत्य करवाएगा। हमारी शुभ कृत्य करवाने का मतलब है वो हमारी दिशा और दशा हर एक को बदल देगा। लेकिन उसी मन में आया हुआ अशुभ विचार पल भर में हमारी कार्य, हमारी दिशा, हमारी दशा सब कुछ बदल देगा। और ये दिशा और दशा का परिवर्तन जो होगा हमारे कार्य व्यवहार से, तो वो पूरे समाज पर, पूरे देश पर प्रभाव डालेगा। ये ध्यान रखिए, कोई भी कार्य किया गया वो सभी पर प्रभाव डालता है, प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से भी। अगर उदाहरण मैं दूं, कार हो या गाड़ी अथवा कोई भी वाहन हो, तो आपने देखा है कि बिना ब्रेक के वो कभी नहीं होता है, अंकुश होता है उस पर, इस पे स्टीयरिंग होता है, उस पर स्पीड नियंत्रण होती है, उस पर इस तरह के सब यंत्र लगे होते हैं। तो अगर अंकुश होगा तो चोटिल न स्वयं होंगे और न कोई अन्य होगा। लेकिन अंकुश नहीं होगा, जिस तरह से कार में स्टीयरिंग, ब्रेक, स्पीड नियंत्रण सब कुछ होता है, यानी किस दिशा में घुमाना है, किस दिशा में ले जाना है, कितनी स्पीड देनी है, कहाँ पर ब्रेक लगाना है। अगर बराबर से गाड़ी चलेगी इन सबों के साथ तो ना खुद चोटिल होंगे ना कोई अन्य चोटिल होगा। लेकिन जब हम नियंत्रण नहीं रखेंगे, स्टीयरिंग को, मन को सही दिशा नहीं देंगे, उस पर अंकुश नहीं लगाएंगे, उसकी स्पीड को नियंत्रित नहीं रखेंगे, तो खुद भी चोटिल होंगे और दूसरे को भी चोटिल करेंगे। उसकी पीड़ा सबों के लिए पीड़ादायी हो जाएगी। अतः विनती है, मेरा ये वीडियो जो भी सुने, सुनकर जरूर अमल करे। देश की संतानों से मेरा प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना है, मेरा आह्वान करती हूँ उनको कि वो अंकुश रखें, नियंत्रण रखें, मन को संभालें। कोई भी कार्य करने से पहले विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करें। ये मानव जन्म को सफल बनाएं। जो मानव जन्म मिला है उसमें अच्छे कार्यों के साथ अपने आप को प्रस्तुत करें तो बहुत अच्छा रहेगा। आज जो संतानों में माँ बाप के प्रति प्रेम, आदर, सम्मान, नदारत है, बहुत कुछ नदारत है उनमें से। उन्होंने शिक्षा तो ऊंची पाई हुई है, विद्या ददाति विनयम,
ऊंची शिक्षा पाने से विद्या पाते हैं तो विनय आता है, लेकिन उद्दंडता आ गई। ये संस्कार विहीन शिक्षा के कारण हो रहा है। ऊंची शिक्षा पाकर भी व्यवहारिकता का ज्ञान न होना, ये बहुत ही अनुचित है ना। शिक्षा का होना और संस्कारित होना, ये दोनों बहुत जरूरी है। भविष्य के बारे में सोचना भी बहुत जरूरी है कि भविष्य हमारा किधर जाएगा। फिर सोचिए जरा, जब आप अपने माँ बाप से इस तरह का दुर्व्यवहार कर रहे हों, तो आप जब माँ बाप बनेंगे, जब आपकी संतानें जो आपसे ही बहुत कुछ सीखी हैं, जब वो इस तरह का व्यवहार करेंगी, तो आप सोचिए वो पीड़ा आपको बहुत होगी, आपको भी बहुत पीड़ा होगी। इसलिए संभल जाइए, सोचिए इन सब बातों को, इन सब अनुभवों को। बड़ों के अनुभवों से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अतः मैं विनती करती हूँ उन भटकी हुई, बहकी हुई संतानों से संयम, नीति, नियम को जीवन में उतारकर अपना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। उनका इस तरह से करना देश को, सबसे पहले तो परिवार को उन्नत करेगा और उसके बाद समाज, देश, राष्ट्र, विश्व सभी को उन्नत करेगा। एक एक जन ही समाज, देश, परिवार में प्रगति ला सकता है। तो मैं अपने सभी बच्चों से विनती करती हूँ, आज की परिवेश की युवा पीढ़ी से मैं विनती करती हूँ कि संभलें, समझें, विचारें और अपने आप को सुधारें समयानुसार, तो बहुत अच्छा होगा। उद्दंडता, उच्च श्रृंखलता, मनमानापन स्वयं के लिए भी घातक है और परिवार, समाज, देश सभी के लिए घातक है। इस बात को गहराई से समझिए। तो इस तरह से भले ही कलयुग है, तो कलयुग में से ही हमें सतयुग का आवाहन करना है। तो सतयुग के आवाहन के लिए हमें अपने आप को सही दिशा देनी पड़ेगी। किसी ने आज के कलयुग के ऊपर कुछ गीत लिखा है, तो उसका मैं 2-4 लाइन आपको सुनाती हूँ। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को शर्वण, माता पिता को शर्वण कैसी ठोकर लगा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। जिन माँ बापों ने अपना खून पसीना एक करके आप लोगों को पाला पोसा,
बड़ा किया, उनके कुछ तो एहसान मानो, उनको दर दर की ठोकरें देने के लिए इस तरह से कार्य न करो। वृद्ध माताओं को, वृद्ध पिताओं को, बुजुर्गों को ठोकर न लगाओ। आज बहुत सारे वृद्धाश्रम खोले गए हैं, उनमें वृद्धों को शरण दी जाती है। क्यों? भारत देश में ऐसा क्यों? सनातन संस्कृति में ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी सनातन संस्कृति तो मातृ देवो भव, पितृ देवो भव है। हम तो सभी को पूजते हैं, निर्जीव चीजों में भी सजीव की कल्पना करके उनकी आराधना करते हैं, और हम जीवित रूपों को छोड़ देते हैं। ऊंची ऊंची शिक्षा पाकर विदेशों में जाके बैठ जाते हैं, पर माता पिताओं को इस तरह से ठोकर लगा देते हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। बहुत सारे कांड हैं, बहुत सारे केस हैं इस तरह के। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। विनती है, मेरे इन भावों को सुनकर, इस चैनल को सुनकर अवश्य ही परिवर्तन होगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस विषय को यहीं पर समाप्त करना चाहूंगी, और आगे किसी दूसरे विषय के साथ मैं पुनः उपस्थित होती रहूंगी कुछ ना कुछ लेके। ये मेरा प्रयास है कि मैं अपने विचारों के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचूं, और अगर कुछ योगदान दे सकूं अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगी यदि मेरे इन भावों को आप लोग स्वीकार करेंगे। जो उद्दंडता दिखाते हैं, करते हैं वे लोग, बाकी के तो सभी लोग अच्छे हैं। तो मैं इस विषय को यहीं विराम देती हूँ, और सभी का सादर नमस्कार है। मेरे इस YouTube चैनल को आप लोग लाइक कमेंट कीजिए, आपको कैसा लगा ये विषय, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाकर नई नोटिफिकेशन आप हमेशा प्राप्त करते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री श्याम।